राम राम। तो अभी मैंने किताब कंप्लीट करी है, द स्पाई एंड द ट्रेटर बाय बेन मर्केंटायर। ठीक है। सो ये किताब क्या है, मतलब ये एक थ्रिलर है। ये एक गुप्तचरों की दुनिया से आपको परिचित कराने वाली किताब है। स्पाइज, एस्पियानोज क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो वाला जो है, वो वाला एरिया। ठीक है। सो उससे अवगत कराएगी। ये किताब जो है ना, एक एक बंदे की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। उसका नाम है ओलेग गोडिवस्की। ठीक है। सो ये बंदा जो है ओलेग गोडिवस्की, उसका शुरुआत कहाँ से होता है, फिर वो आगे क्या क्या करता है, हाउ ही बिकेम रिवर्ड पर्सनालिटी इन द फॉर द फॉर द फॉर द वेस्ट, और एटलीस्ट फॉर द वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज। ठीक है, उनके लिए कितना ज़्यादा काम आता है व्यक्ति, तो उस बारे में है। तो ये क्या है, ये किताब शुरू होती है कि भाई वो, हाँ, उसके पेरेंट्स, ओलेग गोडिवस्की के पेरेंट्स जो है कौन थे। उसका पिताजी जो है वो ओलेग के, वो ऐसी केजीबी से पहले वाली जो एजेंसी थी उनमें वो काम करते थे। कुल मिला के एक यूएसएसआर के एक एक दृढ़ जो है नागरिक थे। और ठीक है, तो और उनकी माता जी जो थी वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। ठीक है। सो वो बताते कि किस तरह का एनवायरनमेंट रहा वहाँ जब वो पैदा हुआ। ठीक है। हाउ वाज द environment when he was born. He died recently at the age of 86 in 2025. Okay. So if we go back, so he will be, he 19th, late 1930s. Okay. So he was born when the द एनवायरमेंट देयर, किस तरह का यूएसएसआर के अंदर एनवायरमेंट था वो सब पता लगेगा आपको। ठीक है। और स्टालिन की परजेज उसके बारे में बात चलेगी। ठीक है। किस तरह का माहौल था कि भाई लोग लोग जो है ना, हर कोई एक दूसरे को के ऊपर शक कर रहा है, हर कोई एक दूसरे पे पे नजर रख रहा है। ठीक है। कितना रिप्रेशन था। ठीक है। कितनी चीजें प्रतिबंधित थी, मतलब कितना वो होता है ना, एक सेंसर, कितना ज्यादा सेंसर था मीडिया वगैरह और इन सब चीजों पे, वो आपको पता लगेगा। ठीक है। और वो बचपन से ही, मतलब उसके उसके पिताजी ने क्या क्या देखा था, मतलब जो जो पर्जेस जो थे उस वक्त, जो रिप्रेशन किया गया स्टालिन के दौरान, उन्होंने एक 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 अच्छे केजीबीएन के तौर पर उन्होंने ये सब करा। बट वो किस तरह से अंदर फील करते तो कोई बाहर नहीं बताता था, चाहे, और कोई आपस में, कोई स्टेट के खिलाफ कोई भी आपस में कोई शेयर नहीं करता था कि कहीं कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बिकॉज एवरीबडी वॉज, दूसरी बातों में सब बात हो जाएगी, बट जो जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, जो चीज़ें मना है, और जो चीज़ स्टेट के खिलाफ किसी भी तरीके से बनती है हल्की सी भी, सो वो आपस में घर में भी कभी कोई चर्चा नहीं करता था। और एनवायरनमेंट किस तरह का था वो सब आपको पता लगेगा। ठीक है। फिर अ, वो कैसे आगे बढ़ता है, और वो केजीबी में सेलेक्ट होता है बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, मतलब उसका जो अ, कुशाग्र व्यक्ति था वो। तो वो किस तरह से आगे बढ़ता है, केजीबी उसको खुद सेलेक्ट करती है। ठीक है। फिर केजीबी में आगे बढ़ता है। फिर उसको जो कुछ रिप्रेशन, जैसे बर्लिन वॉल का बनना, और हंगरियन के ऊपर जो अटैक होना, हंगरी के ऊपर यूएसएसआर द्वारा। ठीक है। और दूसरी कुछ चीजें, उनसे इनको थोड़ा सा धीरे धीरे वो दूर होता गया, और ये इन चीजों ने बड़ा हथौड़ा, मतलब कील, ताबूत में आखिरी कीलों की तरह काम किया। ठीक है। फिर वो किस तरह से MI6 को हिंट देता है खुद कि भाई, आई एम विलिंग टू चेंज, और विलिंग टू चेंज माई एलिजियंस, एटलीस्ट नॉट विलिंग टू चेंज माई जॉब, चेंज माई एलिजियंस टुवर्ड्स द वेस्टर्न वेस्ट। तो वो ऐसे बताता है। और फिर उसके बाद किस तरह से क्लू मिस हो जाते हैं, फिर बाद में वो जा करके वापस एड होता है, जुड़ता है, मतलब वो उसको MI6 रिक्रूट करती है। देन ही वर्क्स फॉर KGB एंड MI6, ऑफ कोर्स इन द फेवर ऑफ MI6। ठीक है। सो ये होता है। उसके बाद जो है, उसमें सारी सिचुएशन दिखाई जाती है 90, जब से वो पैदा हुआ उसके बाद से कैसे कैसे जो सिचुएशंस बनती गई, वो रशिया और वेस्ट, यूएसएसआर और वेस्ट के बीच में, वो सारी बताते बताते जाते हैं। और उसके बाद हाउ उसकी जो फेल्ड मैरिज, पर्सनल लाइफ उसकी जो फेल्ड मैरिज थी। ठीक है। उसके बाद वो दूसरी मैरिज, रीमैरिज, एंड देन ही व्हेन ही कम्स टू लंदन। तो वो जब लंदन में लंदन स्टेशन केजीबी का, मतलब आप सोचो कि कितना प्रोमिनेंट, यूएसएसआर का सबसे बड़ा एनिमी कौन, वेस्ट, वेस्ट में सबसे बड़ा कौन, फर्स्ट इज अमेरिका एंड सेकंड यूके। ठीक है। सो उसमें वो के गोडेवस्की को
स्टेशन का हेड तक वो पहुंच जाता है, उसके जस्ट जैसे ही वो बनता है और उसके कुछ दिनों बाद ही उसके वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि शक हो जाता है और टिप ऑफ हो जाता है, शक नहीं हो जाता है, पता लग जाता है। तो उससे पहले वो नीचे काम करता है, नॉट ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन, और नीचे काम करिए वो किस तरह से चीज़ों को छुपा करके वो MI6 को सप्लाई करता है, ठीक है। कभी फिल्म्स स्मगल करके लेके जाना, कभी कुछ और तरीके से, कभी कुछ याद करके लेके जाना, ठीक है। और उसके बाद और लंदन आने से पहले जब वो पहले वो डेनमार्क उसकी पोजीशनिंग होती है, डेनमार्क से वो वापस जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको शायद लंदन जब आता है तो लंदन आने से पहले वो सारा वहाँ का जो डेटा होता है ना, कि लंदन से रिलेटेड, वेस्ट से रिलेटेड जो भी फाइल्स होती है, जिसमें जो भी KGB के इम्पोर्टेंट एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स या फिर एजेंट्स की जो रैंक्स है, कि भाई ये सबसे एक अच्छे से काम कर रहा है, ये पोटेंशियल है, इस तरह के कुछ नाम होते हैं। तो वो सबको वो करके आता है कि भाई अपने दिमाग में, बिकॉज ही कांट वो लिख के तो ला नहीं सकता, ठीक है। तो और किसी भी और तरीके से वो ला नहीं सकता, तो वो पूरा जो है दिमाग में पढ़ करके याद करके लाता है, फिर आगे कैसे वो ब्यौरा देता है सारा, धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा। एंड देन हाउ MI6 हैंडल्स डेटा, ठीक है, कि वो एकदम से उस डेटा के ऊपर एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक्ट करेगी तो सीधा सीधा शक हो जाएगा कि कोई मोल है, और मोल है तो वो फिर इतनी इतनी दमदार तो कोई भी एजेंसी होगी कि जब इतना एकदम डायरेक्ट एक्ट कर लिया जाए तो वो पता लगा लेगी कहाँ से आया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो और उस फिर उस इन्फॉर्मेशन को पहले तो थोड़ा खुद हल्के बुरा एकदम से जोरों से एक्ट ना करना, धीरे धीरे एक्ट करना, और उसके बाद जो है सप्लाई, जो अपने साथीदार होते हैं ना, जो आसपास के वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे डेनमार्क डेनमार्क स्वयं हो गया, और उसके अलावा जो CIA हो गया, तो उनको वो किस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जितनी आवश्यकता उतना ही वो दे देते कोई। हाउ एजेंसीज, इसमें आपको हाउ एजेंसीज कीप देयर स्पाइस सीक्रेट, वो किसी दूसरे को भी बताएगी कि सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट अगर सोर्स है, जैसे गोडीवस की जो था बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, ठीक है। तो अंदर तक वो पूरा KGB का माइंडसेट जानता था, ठीक है। सो उसको किस तरीके से बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी कि ताकि किसी भी अपने साथीदार को भी, मतलब जो सबसे जिसके साथ पूरा अच्छा, CIA ऑफ कोर्स, जो MI UK ब्रिटेन, दे आर द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। सो वो उनको भी जो है वो नहीं बताता, और यहाँ तक कि MI6 एंड MI5 और MI6 के अंदर भी किस तरह से कुछ चुनिंदा लोगों को पता था कि गोडीवस्की वाज गोडीवस्की, इवन द प्राइम मिनिस्टर didn't knew him by name. She used to call him Mr. Collins, any other name. So उनको भी नहीं पता था, ठीक है। तो कितना काम किया उन्होंने कि MI6 का हेड का उनको एक साइन लेटर आता है, थैंक यू लेटर आता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो प्राइम मिनिस्टर का जो बिहेवियर था मार्गरेट थ्रेचर का, ठीक है, बिकॉज हाउ ही हेल्ड कोल्ड वॉर के दौरान, जब अब आपको इसमें ये भी आएगा कि अ, जो उस वक्त जो इवेंट चल रहे थे ना कोल्ड वॉर के दौरान, जो KGB का एक हेड था, ठीक है। सो दैट मैन थॉट कि वेस्ट वॉज, और स्पेसिफिकली USA वाज गोइंग टू अटैक, ठीक है, न्यूक्लियर अटैक, ठीक है। सो उसका माइंड उसने वैसा बना लिया था, सो ही वाज ऑर्डरिंग हिज मैन टू फाइंड एविडेंस इन फेवर। ओके, सो वो उसने गलती ये कर दी कि चेक करना होता है, मतलब इसमें लिखा बुक में कि भाई, उसने शुरू ही गलती ये कर दिया कि भाई पहले आपको ये होता है कि यू वांट टू चेक कि अगर कुछ ऐसी संभावना है या नहीं है, बट उसने उसका पहले ही माइंडसेट बना लिया था कि ऐसा होने वाला है, और ही वाज जस्ट ऑर्डरिंग हिज मैन टू फाइंड एविडेंस। और जो करप्शन था KGB के अंदर, जो कि जिस तरह की जंगी मशीनें हैं कि थी उस वक्त जो बताई गई, ठीक है, तो उस मशीन में कितने लूप होल्स और कितने फॉल्ट्स थे, ठीक है। वो सब आपको पता लगेगा। हाउ दोज बोथ ऑफ द वेस्ट एंड द USSR, उनका परसेप्शन क्या था एक दूसरे के लिए, ठीक है। एक वक्त जो जब एजेंसीज जो है वो 40s 50s, जो किम फिबली और दूसरे केस, जब उनके अंदर बहुत सारे मॉल्स KGB के फिट हो गए थे और वो बाहर निकल के आए, ठीक है, जो उनका डर उनके अंदर इतना बढ़ गया था, वो डिफेंसिव मोड में हो गई थी। फिर जब गोडीवेस के आए, देन दे गोट समथिंग इन, दे यूज्ड टू कॉल USSR एन आयरन कर्टेन, ठीक है। सो इतना आयरन कर्टेन, बिकॉज इट वाज impenetrable, okay, this word
इतना मुश्किल था वहाँ पर कि कोई अच्छा हाई पोजीशन पे आपको स्पाई अपना जो आपके लिए काम करे वो मिल जाए, ठीक है। सो ये है। उसके अलावा जो कोल्ड वॉर में वो कैसे कोल्ड वॉर बचाता है गोडीवस की, और इवन इवन एट द एंड गोडीवस की ब्रीफ, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, बोथ द लीडर्स व्हेन मिखाइल गोर्बाचेव एंड मार्गरेट थैचर दे बोथ मेट, सो उसी की तरफ से जो फीड जाएगी वो बिकॉज ही वॉज लंदन स्टेशन में वो सेकंड था आई थिंक। सो वो जो इंफॉर्मेशन लाएगा उसको MI6 फीड कर रही है, मेकिंग अप द माइंड ऑफ द गोर्बाचेव इन इन फेवर, ठीक है। और इतना भी फेवर ना हो जाएगी तो वो इस तरह से मैनिपुलेट करने के लिए कि जो MI6 इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू गोर्बाचेव, गोडिवस्की के थ्रू वो जा रही है गोर्बाचेव के पास, और वही MI6 और गोडिवस्की के थ्रू जो जा रही है मार्गरेट थैचर के पास, कि भाई वो कैसा माइंडसेट है, रशियन माइंडसेट कैसा है। तो वो गोडिवस्की के थ्रू इन्फॉर्मेशन जा रही है मार्गरेट, हाउ टू हैंडल देम, ठीक है। और उसके बाद जो वो जो माइंड्स एंट्रोपो जो बोला था कि वेस्ट वाज गोइंग टू अटैक न्यूक्लियर मिसाइल, उसके बाद जो रीगन का एग्रेशन जो था, ठीक है। एंड देन फिर जब गोडीवस्की के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई वो दे आर वेरी सीरियस अबाउट द फैक्ट कि US वाज गोइंग, द वेस्ट वाज गोइंग टू अटैक, ठीक है। तो वो प्रीएम्प्टिव अटैक के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और जो उस वक्त जो एबल आर्चर एक्सरसाइज हो रही थी, एबल आर्चर 83, इट इज़ ए फेमस, आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो उसके बारे में बताइए कि वो जब कर रहे थे, सो देन दे एक्टेड कि वो इतना ज़्यादा इतना एग्रेसिव ना दिखे कि रशिया उसको रियल अटैक ही मान ले, ठीक है। फिर बाद में बीच में किसी ने लिखा था कि भाई वो हमने जितना पीछे लिया उससे और उल्टा मैसेज जा सकता था, ठीक है। सो इस बुक के अंदर एक पर्सनल लाइफ ऑफ गोडीवस की उसकी जो जिस तरह से उसने MI6 के लिए हेल्प करा ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, वो पता लगेगा। उसकी लास्ट में जिस तरह से उसको एक्सफिल्ट्रेशन निकाल के जाते हैं, जो वापस जाता है वो लंदन से जब स्टेशन हेड बन जाता है, तो लास्ट वाला पार्ट इस चीज़ तो इंगेजिंग, ठीक है। जब उसको निकाल के लाते हैं वापस मॉस्को से, ठीक है, वो अपनी फैमिली को छोड़ करके आ जाता है, ठीक है। और वो जो ना लास्ट में जब निकल के आता है तो आपको लगता है ये कोई चांस नहीं है, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इवन नोबडी वाज बिलीविंग कि यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। स्टिल वो किस तरह से बच के आ जाता है, ठीक है। तो वो आपको बड़ा मजा आएगा, ऐसा लगेगा ना कि भाई ये किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है, पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है। बहुत मुश्किल होना चाहिए वहां से निकलना, पर फिर वो निकल के आ जाता है। फिर उसकी वाइफ को 6 साल उधर ही रहना पड़ता है। फिर जब नया कोई लीडर आता है तो वो किस तरह से रिलीज करता है उनको, मतलब जाने देता है वेस्ट में। और उसके बाद जो स्टिल जो उनकी शादी फॉल कर जाती है ना, ठीक है। और इसके अंदर जो वो इसके अंदर जो रिफ्लेक्शंस दिए हुए हैं लोगों के, कुछ उसी वक्त के रिफ्लेक्शन, कुछ बाद के रिफ्लेक्शंस, जो लोग उस सिचुएशंस में थे उनके जो बाद के रिफ्लेक्शंस है कि अच्छा मैं ये सोच रहा था, ये कर रहा था, ठीक है। डिफरेंट जो गोडीवस्की के दोस्त थे जिनको वो बेवकूफ़ बना करके मॉस्को से आया था, ठीक है। और उसके जो MI6 के हैंडलर्स वगैरह और ये सब जो थे, ठीक है। तो उन सब का जो टोटल जो दिमाग था, वो मतलब जो सोचने की तरीका, वो आपको पता लगेगा, ठीक है। कुछ नाम इसमें ओपन करे गए हैं, कुछ नाम इसमें ओपन नहीं करेंगे। वो एक फेक नेम से जो है, डमी नेम से जो है वो चलते हैं उसके अंदर, ठीक है। मैंने और इसके अंदर खूब सारी तस्वीरें हैं किताब के अंदर जो आपको पता लगेगा। एंड आई वाज सर्चिंग एवरीथिंग, मतलब जो भी कुछ आ रहा था ना कि कोई मेमोरियल आ रहा है, कोई लोकेशन आ रही है ब्रिटेन की, कोई होटल आ रही है, ठीक है। कोई कोई पर्टिकुलर सिटी की लोकेशन आ रही, सो आई वाज कोई कंट्री आ रही, तो आई वाज सर्चिंग एवरीथिंग। तो वो क्या हुआ, गूगल, थैंक्स टू गूगल, तो वो सारा जो जानकारी है ना उसको आप आराम से मजा लेके पढ़ सकते हो, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। या इट्स लिटिल लॉन्ग बुक, थोड़ी सी इसकी इंग्लिश जो है वो भी मतलब टफ पड़ेगी जो नए लोग हैं जैसे मैं, तो बिकॉज आई वाज वो ही गूगल का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना पड़ेगा, उसकी बार बार सर्च करते रहे कि भाई यार ये क्या मतलब है, क्या मतलब, तो एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स जानते हुए इसको पढ़ा गया। और इसमें ये भी पता लगेगा आपको कि जैसे फॉर वॉट रीजंस अ पर्सन एग्रीज टू स्पाई फॉर द कंट्री, ठीक है। और अपनी जो बदलना, मतलब जैसे आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो आप अपना जो एलिजेंस जो है, अपनी निष्ठा जो है आप वो कैसे बदलोगे, क्या कारण हो सकते हैं कि आप किसी को आदमी को यूज कर सकते हो, और हाउ एजेंसीज पेनिट्रेट ऑन डिफरेंट लेवल्स, किसी किसी को, कोई कॉलमनिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, उन सबको किस तरह से ये लोग अपने काबू में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या उनकी आइडियोलॉजी के बेस पे, या फिर पैसा दे करके, या फिर कोई प्रेशर करके, ठीक है, या फिर कोई उनका ईगो
का फ़ायदा उठा के, जो अहंकारवादी हो, मतलब सबके अंदर होता है, तो उसको उसको फ़ायदा उठा के कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? और आपको इसमें बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानना, थोड़ा-थोड़ा मतलब यू विल गेट एटलीस्ट यू विल गेट ऑन द डोर ऑफ मेनी न्यू थिंग्स, ठीक है? जो आप शायद मतलब अगर कोई इस तरह का लिटरेचर पहली बार पढ़ रहा है, तो उसको इस तरह से जानने को मिलेगा, ठीक है? तो बस यही अच्छी किताब है। अ, I think one can read if he is interested in this kind of tales, सब थ्रिलर टेल्स, जहाँ पर अंत तक आप थोड़ा, अंत तक तो नहीं, मतलब लास्ट चैप्टर से जस्ट पहले, जब तक वो क्रॉस नहीं होता, तो आप थोड़ा-सा ये रहोगे कि यार ये, बिकॉज़ यू नो द आंसर कि ये क्रॉस हो जाएगा, देन बिकॉज़ यू देयर आर रिफ्लेक्शंस, ठीक है? उनके जो बाद के विचार हैं वो किताब में पहले आते रहते हैं बीच-बीच में, कि यार इसके ऊपर क्या टिप्पणी करी इस बंदे ने बाद में, कि मैं उस वक़्त क्या सोच रहा था। सो वो आपको पता है कि बंदा बच जाएगा, ठीक है? बट स्टिल जो है वो कैसे बचता है ना, एंड तक, मतलब जब तक वो बाहर निकल नहीं जाता, तब भी आपको लगेगा अरे भगवान, बाप कहीं ना फँस जाए, यहाँ ना फँस जाए। इवन एट द वे व्हेन वी वाज़ क्रॉसिंग 3 चेक पोस्ट, 5 चेक पोस्ट होते हैं, 3 चेक पोस्ट लास्ट में जो बॉर्डर पे, 3 यूएसएसआर के चेक पोस्ट और 2 फिनलैंड के चेक पोस्ट। मैं सोच रहा था कि मतलब ये दिमाग में था कि भाई वो फिनलैंड के चेक पोस्ट तक भी आ रहे हैं, तो भी वो फँस सकते हैं। इवन इन फिनलैंड, इवन जो MI6 के जो उस वक़्त जो काम कर रहे थे, उसको लेके आ रहे थे, वो लोग भी डर रहे थे कि until and unless we cross this, we go beyond this Finland thing, because उनकी कोई ट्रीटी थी, ठीक है? सो वहाँ तक नहीं निकले, तब तक भी आपके दिमाग में रहेगा कि भाई ये कहीं फँस ना जाए, ठीक है? सो इट्स गुड हाउ प्राइम मिनिस्टर्स थिंक्स, प्राइम हेड ऑफ द स्टेट, दे आर ब्रीफ्ड, और हाउ केजीबी वर्क्स, हाउ MI6 वर्क्स, ठीक है? उनमें थोड़ा-थोड़ा आपको डिफरेंस पता लगेगा, और थोड़ी-सी बायसनेस भी है इस किताब के अंदर। वेस्ट की तरफ ऑफ कोर्स केजीबी को तो एकदम डीमन दिखाते हैं, ठीक है? डीमन भी दिखाते हैं, बट एक एक ह्यूमंगस जायंट मशीनरी दिखाते हैं, वो भी एक उरी कितना डरते हैं वो भी दिखाते हैं। और उधर फिर MI6, जो वेस्ट के प्रति जो डर है वो यूएसएसआर का, वो भी दिखता है इसमें, ठीक है? सो these are various things to know in this book. So I think it's a good read. So you can read this. यही था मेरा। Thank you.